दोस्तों आज की कहानी है मनीषा की। कह सकते हैं हरियाणा की मनीषा के बारे में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उससे वाकिफ़ होंगे। और ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों। ये 19 वर्षीय मनीषा की कहानी है जो एक मेडिकल ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती है। साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई करती है और पढ़ाई करने के साथ साथ अपना जो है खर्चा निकालने के लिए एक स्कूल में पढ़ाती भी है। रोज़ की तरह घर से वो उस दिन भी निकलती है, यानी 11 तारीख को निकलने के बाद स्कूल जाती है। घर पे बता के जाती है कि आज उसको लेट होगा आने में, क्योंकि उसको नर्सिंग का फॉर्म भी फिलअप करना है या फिर देखना है। उसके बाद घर से निकलती है, वापस नहीं आती है। जो बस से आती थी उस ड्राइवर से घर वाले पूछते हैं तो पता चलता है कि वो शायद फॉर्म के चक्कर में गई है, लेट आएगी। 6:30 बजे के आसपास घर पे बताया जा रहा है, फ़ोन भी आता है लेकिन बात नहीं हो पाती है। जब देर होने लगती है तो घर वाले परेशान होते हैं। घर वाले वहाँ से निकलते हैं उसको ढूंढने के लिए, पता करने के लिए। उसका पता नहीं चलता है, पुलिस में कंप्लेन करने के लिए जाते हैं। बताया जाता है कि उनकी कंप्लेन जो है कि नहीं लिखी जाती है। और उसके बाद जो है कि फिर 12 तारीख को उसकी कंप्लेन लिखी जाती है और 13 को उसकी जो है कि डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों कह सकते हैं जो कॉलेज है नर्सिंग का, एक कॉलेज होता है, उससे 500 मीटर दूरी पे एक खेत में जो है कि मनीषा की डेड बॉडी मिलती है, जो कि तमाम जो है अस्त व्यस्त अवस्था में होती है। गले पे निशान या फिर तमाम उसके शरीर पे बहुत सारे उसके जो है कि कह सकते हैं ऑर्गन, आँखें या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि एसिड अटैक होता है जैसा लोग शुरुआत में बता रहे हैं। और उसके बाद पुलिस को सूचना देता है किसान, और पुलिस जाती है और घर वालों को, मनीषा के घर वालों को बुलाती है पहचान करने के लिए। घर वाले पहचान जाते हैं कि वो उनकी बेटी मनीषा है। और उसके बाद जो है कि पोस्टमार्टम के लिए जाती है बॉडी। लेकिन इस बॉडी को मिलने के बाद फिर पुलिस के ऊपर तमाम सवाल खड़े होने लगते हैं, क्योंकि जिस दिन मनीषा वापस घर पे नहीं आती है उस दिन जो है कि पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए घर वाले जाते हैं। और उसके बाद जो है कि पुलिस द्वारा उनको वापस कर दिया जाता है, कंप्लेन नहीं लिखी जाती। तो इसीलिए पुलिस के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए हैं और पुलिस के कई अधिकारी इसमें सस्पेंड भी हुए हैं। और जो है कि सरकार जो है इन लोगों को कह सकते हैं आपकी वहाँ से हटा के ट्रांसफ़र भी कर दी है। और उसके बाद जो है कि घर वाले प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाते हैं पुलिस के ऊपर भी। और पुलिस तो वैसे भी शुरुआत में लग रहा था हत्या का मामला है, लेकिन कह सकते हैं कि 4 से 5 दिन, बॉडी मिलने के 5 दिन बाद पुलिस एक नोट जारी करती है, सुसाइड नोट जारी करती है। कह सकते हैं आपकी वो बताया जा रहा है कि लिखा हुआ जो मनीषा का है, राइटिंग में है, वो खुदकुशी कर ली है मनीषा। ऐसी जो है कि खबरें सोशल मीडिया पे चलने लगती हैं पुलिस की तरफ से। और जो रिपोर्ट्स आती है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी, वो कहीं न कहीं 2-3 बार मेडिकल भी होता है कई जगहों पे, वो कहीं न कहीं कह सकते हैं आपकी यही दर्शाता है कि हाँ उसने सुसाइड किया है। लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं दोस्तों। जब खुदकुशी करने की बात आती है पुलिस द्वारा तो तमाम लोगों में रोष बढ़ जाता है, तमाम लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, हज़ारों लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। और पुलिस पे कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगता है। पहला सवाल तो इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसी दिन सेम टाइम पे जो रिपोर्ट दिखाने गए थे पिता या उसके घर वाले मनीषा के, तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में रिपोर्ट लिखी जाती है, उसके बाद डेड बॉडी मिलती है। उनका कहना है कि अगर समय पर रिपोर्ट लिखी जाती, खोजबीन की जाती, सीसीटीवी फुटेज देखे जाते तो शायद मनीषा आज उनके पास होती या जिंदा भी होती। और सही भी है दोस्तों, क्योंकि आजकल तो सीसीटीवी फुटेज हर जगह पे लगे हैं। अगर समय से सीसीटीवी फुटेज देखे जाएँ, जाके पड़ताल की जाए, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे क्राइम ऐसे भी हैं जिनसे जो है लोगों को बचाया भी जा सकता है, क्राइम को रोका भी जा सकता है। और वही कहीं न कहीं सुसाइड की बात आने पे, जो खुदकुशी की बात आने पे तमाम सवाल खड़े हो गए, और पुलिस के ऊपर भी और तमाम सरकार के ऊपर भी। और उसके बाद प्रदर्शन इसके खिलाफ हो रहे हैं। हालांकि घर वालों ने बाद में जो है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है कि स्वीकार कर लिया, और कह सकते हैं कि उनके ऊपर बहुत दबाव था। शुरुआत में घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया बहुत तेज़ी से, लेकिन कमेटी या फिर पुलिस के दबाव के चलते ऐसा लोग बता रहे हैं कि उन्होंने जो है कि हामी भर दी कि हाँ सुसाइड की है। बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इसके खिलाफ जो है तमाम प्रदर्शन चल रहा है, और बहुत सारे सवाल भी दोस्तों खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से अगर खुदकुशी की बात आती है तो ये होता है कि अगर वो खुश मिजाज लड़की है और घर से सही सलामत जा रही है, फिर अगर उसको ऐसा ही करना होता तो कहीं और भी कर सकती है, घर में भी कर सकती है। कीटनाशक दवा की बात आ रही है, कीटनाशक दवा खाई थी, बाद में ऐसी रिपोर्ट आई मेडिकल जो कह सकते हैं आपकी
जब भी पोस्टमार्टम हुआ उसमें रिपोर्ट में आया कि कीटनाशक खाया। कीटनाशक अगर खा रही है तो फिर कह सकते हैं आप उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज जहाँ से जाके कीटनाशक लिया उसने सीसी का पता नहीं है। और फिर अगर कह सकते हैं आप उसके ऑर्गन नहीं थे उसमें निकले हुए थे कुछ ऑर्गन्स, तो जानवर सिर्फ एक ही हिस्से को क्यों चोट पहुंचाया गया, या फिर अगर जानवर खाता है जैसा कि दावा हो रहा है शासन की तरफ से कि उसको जानवर ने, या शंका जताई इधर एक जानवर ने नोच खाया होगा, तो बाकी शरीर उसका ऐसे कि वैसे ही है। कह सकते हैं कि बाकी चोट के निशान नहीं उसके शरीर पे, और सीसी कहीं आसपास नहीं दिख रही। कोई खेतों में जाके सीसी पी के आत्महत्या कैसे करेगा? तो बहुत सारे सवाल जो है इस पे खड़े हो रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है, बहुत बुरी तरीके से हत्या की गई है। तमाम लोग इसमें तमाम तस्करी का भी, जो ऑर्गन तस्करी का भी मामला बता रहे हैं। अपने अपने तरीके से सारे लोग इस पे एलिगेशंस लगा रहे हैं और इस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रोटेस्ट भी बहुत तगड़ा हो रहा है। अब असली कहानी क्या है अभी किसी को नहीं पता है, सिर्फ कह सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो नोट्स मिला है जिसमें खुशखुशी की बात कही जा रही है, इसमें कहीं मनीषा के सिग्नेचर नहीं है, तो इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि जिस दिन मनीषा की बॉडी मिली तो सुसाइड नोट आखिर कहाँ से मिला, उस दिन क्यों नहीं पुलिस ने सबके सामने रखा? उसके 5 दिन बाद सुसाइड नोट की कहानी कहाँ से आ गई? और आरोप है घर वालों का, या फिर कह सकते हैं जो प्रदर्शन करें उनका, कि ये बड़े लोगों की साख दाव पे है। इसके लिए इस मर्डर को, इस मनीषा के कांड को छुपाया जा रहा है, इसको रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारी इसमें थ्योरी चल रही है, आपने वीडियो देखी भी होगी। फिलहाल इस बारे में आपकी जो राय है वो आप बताइएगा। आपको क्या लगता है कि मनीषा के साथ कुछ गलत हुआ? आपको क्या लगता है कि समय से पुलिस को उसी दिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने चाहिए या नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को लेके काफ़ी दोस्तों सवाल है। ये बताया जा रहा है कि जब सीसीटीवी फुटेज हर जगह है तो कीटनाशक जहाँ से लिया था उसने, जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाना चाहिए। और उसके बाद जो है कि जिस कॉलेज में गई थी एडमिशन के लिए, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? जहाँ पे कुछ लोग दारू पी के दिख रहे थे, ऐसी बातें भी सामने आ रही है, तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज किधर है वो भी तलाश करनी चाहिए। उस वहाँ गई थी, आई कि नहीं आई, कब वापस निकली कि नहीं निकली, तो तमाम जगह पे सीसीटीवी फुटेज है और इससे जो कि देखा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो बताई जा रही है कहानी, उस पर भी कह सकते हैं आपकी यकीन कितना किया जा सकता है, ये तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह ही जो बता सकती हैं। और बताया जा रहा है कि रात में भी, उस रात में भी एक कॉल आया था घर पे, मिस कॉल है उससे नंबर पे, तो आखिर उसका मोबाइल कहाँ था, एक्टिव कहाँ था, उसकी लोकेशन कहाँ थी, वो भी ट्रैक किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल पुलिस के पास अवेलेबल है, अगर चाहे तो फिर सुलझ सकता है मामला और सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। फिलहाल अभी तक जो है कि खुशखुशी की बात आ रही है, जिसको मानने के लिए काफ़ी लोग तैयार नहीं है और इस पर जो कि प्रोटेस्ट भी चल रहा है। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? ज़रूर राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय